नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमें आज विश्लेषण करना है इस बात को लेकर के कल 19 अप्रैल यानी प्रथम चरण का मतदान कल होने वाला है और 9 जिलों में यूपी की सीटों पर मतदान होना है। मायावती ने जिस तरह से रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 से 8 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ सकता है। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में वो सीटें हारने लगेगी जहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, मेरठ के अंदर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो अगर यही सीटें अगर बीजेपी हार जाती है तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी 400 पार का नारा जो लगा रही है वो सिर्फ नैरेटिव सेट करने के लिए है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। क्योंकि जब बीजेपी ने जो सीटें जीती उत्तर प्रदेश में अगर वही हारने लगेगी तो कैसे वो 400 पार की बात कर सकते हैं। फिर तो 303 जो अपने दम पर बीजेपी ने जीती थी उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। क्या वो आंकड़ा 272 भी पहुंच पाएगा या नहीं, फिर इस पर हमें चिंतित होना पड़ेगा या विश्लेषण करना पड़ेगा। देखिए, मेरठ के अंदर जिस तरह से बीएसपी ने अपना जो टिकट दिया है वो त्यागी समाज से दिया है, देवव्रत त्यागी, और बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से योगेश वर्मा की वाइफ सुनीता वर्मा वो चुनाव मैदान में है। अब देखिए, किसी ने भी तीनों में से बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी तो कभी मुस्लिम को टिकट ज़्यादातर देती नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ये मुस्लिम को टिकट देते हैं। अब ना ही समाजवादी पार्टी ने टिकट किसी मुस्लिम को दिया, ना ही बीएसपी ने टिकट मुस्लिम समाज को दिया। और जिस तरह से टिकट बीएसपी ने दिया, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे वो कैराना की बात हो, चाहे बागपत की हो, चाहे मेरठ की हो, चाहे बिजनौर की हो। बिजनौर में तो हालांकि बीएसपी एक तरफा चुनाव जीत रही है, ये लोगों का मानना है। जिस तरह से हमने ज़मीनी स्तर पर जाकर बात की है वहाँ पर लोगों का सीधा सीधा मानना है वहाँ मुस्लिम समाज सीधा एक तरफा बीएसपी के साथ जा रहा है। और कई सीटों पर जहाँ पर तालमेल दलित मुस्लिम का ज़्यादा है और बीएसपी के साथ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो जा रहे हैं, तो मुस्लिम वहाँ पर बीएसपी के साथ जा रहे हैं। तो कई सीटें ऐसी जहाँ पर अगर बीएसपी जीती भी नहीं तो इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है, लेकिन बीजेपी को झटका लग सकता है। जो लोग बीएसपी की बात करते थे कि बीएसपी अगर मजबूत होती है तो बीजेपी का फ़ायदा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि फ़ायदा तो इंडिया गठबंधन को देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह से बीएसपी ने या राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी की मायावती जी ने रणनीति बनाई और टिकट दिए, उससे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को झटका लग सकता है। वोट अगर नहीं जीत रहे लेकिन बीजेपी नहीं जीत रही, इंडिया गठबंधन को फ़ायदा मिल रहा है। मेरठ की अगर बात करें, देवव्रत त्यागी, अब अगर उनको वोट ज़्यादा मिलता है, त्यागी समाज का मिलता है, तो सीधा सीधा वो बीजेपी का वोटर हैं। और बीएसपी के साथ अगर शेड्यूल कास्ट के लोग चले जाते हैं तो बीएसपी और मुस्लिम समाज आ जाते हैं तो बीएसपी की सीट निकल सकती है, बीएसपी का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से नाम जब आया योगेश वर्मा की वाइफ का, सुनीता वर्मा का, तो समीकरण चेंज हुआ। पहले टिकट भानु प्रताप का, फिर अतुल प्रधान का। अतुल प्रधान का जब टिकट हुआ हमने बताया कि उसमें बहुत सारे हमें देखने को मिला कि विरोधाभास मुस्लिम समाज की तरफ से दिख रहा था, तो इसीलिए टिकट वो बदला गया और टिकट अब ऐसे कैंडिडेट को दिया गया है जिससे बीएसपी का वोटर भी जा सकता है। यानी कि बीएसपी का जो शेड्यूल कास्ट का वोट है यहाँ मेरठ के अंदर की अगर हम बात करें तो 4 लाख और मुस्लिम 6 लाख, 6.5 लाख, तो ये गणित ही दोनों का और पिछड़ी जाति
अगर अब मिल जाती है तो सीधी सीधी बात है उसकी सीट निकल सकती है। अब बीएसपी का जो वोटर था जो त्यागी समाज के साथ जाने वाला था, त्यागी के साथ जाने वाला, देवर त्यागी जी के साथ, क्या सुनीता वर्मा के साथ नहीं जाएगा? वो जा सकता है। ऐसे ही मुस्लिम समाज ये चाहता है कि जो बीजेपी को हराए हम उसको वोट दें। अब मेरठ के अंदर क्या देवव्रत त्यागी बीजेपी को चुनाव हरा रहे हैं? तो जिस तरह से योगेश वर्मा का नाम जब सामने आया, सुनीता वर्मा का शेड्यूल कास्ट का जब टिकट हुआ, तो इससे बीएसपी के कुछ वोटर हम कह सकते हैं, और मुस्लिम समाज अभी ये देख रहा है कि जिसकी लहर बनेगी मेरठ के अंदर हम उसको वोट देंगे। तो यहाँ पे अगर बीएसपी नहीं किसी कारण जीती तो बीएसपी नुकसान सीधा बीजेपी को कर रही है और इंडिया गठबंधन का फायदा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि मायावती जी ने मेरठ की सीट पर भी झटका बीजेपी को दिया। अब मुजफ्फरनगर की बात आती है। हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो धारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया। इतनी बड़ी आबादी, लगभग 5.5 से 6 लाख की आबादी वहाँ भी मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज की है। लगभग 3 लाख वहाँ भी दलित समाज के लोग हैं। तो अगर वहाँ पे प्रजापति 1.5 लाख हैं और बीएसपी ने किसी मुस्लिम समाज को टिकट वहाँ नहीं दिया और ना ही इंडिया गठबंधन की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ भी नहीं है। अब प्रजापति समाज के लोग जो हैं वो प्रजापति समाज के साथ जा रहे हैं, यानी कि धारा सिंह प्रजापति को वोट दे रहे हैं। और बीएसपी के साथ बीएसपी का वोटर और मुस्लिम समाज ये चाहता है कि जो बीजेपी को हराए हम उसके साथ चला जाए, तो वहाँ बीएसपी की भी जीत हो सकती है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज नहीं जाता और वो इंडिया गठबंधन के साथ चला गया तो 1-1.5 लाख या 50,000 से जो जीत होती थी वो बीजेपी का भारी नुकसान जो होगा उससे फ़ायदा सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। यानी कि बसपा अगर जीतती भी नहीं है तो जीत वहाँ पर इंडिया गठबंधन की होगी, जिससे बीएसपी द्वारा झटका माना जा सकता है कि बीजेपी को झटका वहाँ भी मायावती ने दिया। जो टिकट वहाँ पे धारा सिंह प्रजापति को दिया है वो सीधा सीधा या तो जीत हासिल करेगी या सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा और बीजेपी को झटका लगेगा, तो बीजेपी की सीट वो भी हाथ से जा सकती है। यानी कि मेरठ 2019 में मेरठ की सीट बीजेपी के खाते में थी, वो जा सकती है। मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी के खाते में थी, वो जा सकती है। यानी कि बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। और ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने जिस तरह का टिकट दिया है, उन टिकट से अगर बीएसपी की जीत भी नहीं हो रही तो भी बीजेपी को नुकसान हो रहा है। यानी कि जितने टिकट दिए गए हैं वो बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान कर रहे हैं और फायदा इंडिया गठबंधन का होगा। या तो बीएसपी जीतेगी या फिर इंडिया गठबंधन जीतेगा, बीजेपी को नुकसान देखने को सीधा सीधा मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें तो पहले 2014 में जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी थी तो माना यह जा रहा था कि 2014 में 0 आई थी, तो 2019 में गठबंधन से समाजवादी आरएलडी के गठबंधन से 10 सीटें देखने को मिली, बीएसपी के खाते में गई। लेकिन अब अकेले चुनाव में मैदान में जब बीएसपी है तो 0 सीट का अंदाज़ा लोग लेके चल रहे थे। लेकिन जिस तरह से मायावती जी ने रैलियां करनी शुरू की है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहली रैली मुजफ्फरनगर में 14 अप्रैल को की है और जिसका बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। जनता उत्साहित है। मैं खुद वहाँ पर गया तो जनता के बीच में जाकर मैंने जब बात की उनसे तो उनका माहौल ही कुछ अलग था। उनमें जो जान जो उत्साह देखने को मुझे मिला उससे ये लग रहा था कि बीएसपी मजबूत हो रही है। बीएसपी मजबूत हो रही है। और बीएसपी ने लगातार, यानी कि मायावती लगातार मुरादाबाद, फिर बिजनौर, फिर राजस्थान, यानी कि पूरे इंडिया में जिस तरह से रैली करने के लिए मायावती बाहर निकली हैं तो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जो वोटर बीजेपी से हटेगा वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, वो बीएसपी के साथ जाना पसंद करेगा। ऐसा ही मुजफ्फरनगर में हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर में धारा सिंह प्रजापति जितने मजबूत हैं, उनके साथ जिस तरह से ठाकुर समाज में थोड़ा सा बीजेपी को लेकर नाराज़गी चल रही है, वो बीएसपी के साथ आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं। तो बीएसपी के साथ अगर वो आएंगे और वहाँ पर दारा सिंह प्रजापति यानी प्रजापति समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज और पिछड़ी जाति जो बीजेपी के खिलाफ है, वो
बीएसपी को वोट दे सकते हैं, यानी कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में धारा सिंह प्रजापति की भी जीत हम कह सकते हैं हो सकती है। या तो वहाँ हरिंदर मलिक जीत रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरिंदर मलिक, या फिर बीएसपी के खाते में जा सकती है। बीजेपी को वहाँ भी नुकसान देखने को मिल सकता है। बाकी 4 जून में पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि 2024 के अंदर बीएसपी की 0 सीट आएंगी, तो अब 0 सीट का तो कोई नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से बिजनौर में एक तरफा माहौल बना हुआ है, 1 सीट तो वही हो गई, तो 0 तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। हम किसी के पक्ष में कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन सच्चाई से हम मुँह भी नहीं फेरेंगे। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत बीजेपी है। और जिस तरह से पहले 62 सीट वो ले गई थी, अभी भी शायद वो इतनी सीटें ले जा सकती है। 1-2 कुछ सीटें अभी के माहौल में, वर्तमान में आज 18 तारीख है, अगर आज की बात करें तो आज लगभग 58 से 62 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार चलेगा और चुनाव होगा तो माहौल बदलता रहता है, एक दिन में माहौल बदल जाता है। लेकिन मजबूत है बीजेपी। और इंडिया गठबंधन अभी इतना मजबूत नज़र नहीं आ रहा जितना कि उसको होना चाहिए था। लेकिन अगर बीएसपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही है अपने दम पर, तो हम कह सकते हैं कि बीएसपी सबसे ज़्यादा मजबूत है। मतलब बीएसपी को फ़ायदा हो रहा है। बीएसपी को उत्तर प्रदेश के अंदर अपने बलबूते पर अभी आज की तारीख में 5 या 6 सीटें तो आ ही रही हैं। अब वो कौन कौन सी सीटें हैं मैंने बता दिया। बिजनौर की है, मुजफ्फरनगर में भी शायद आ सकती है, ज़्यादा भी सीट आ सकती है। हम आज की डेट बता रहे हैं कि 6 से 7 सीटें तो बीएसपी जीत ही रही है, इतनी तो वो उनकी सीटें आ सकती हैं। लेकिन ज़्यादा आ सकती है, कुछ लोगों का मानना 25 सीटें आ सकती हैं। अब कहाँ से आ सकती हैं? रामपुर में जिस तरह से बात चल रही है, वहाँ का मुस्लिम समाज एक तरफा बीएसपी के साथ जाएगा तो शायद रामपुर की सीट भी निकल सकती है, तो वो अंदाज़ा होगा। लेकिन 3 पार्टियाँ, इंडिया गठबंधन और एनडीए, इंडिया गठबंधन और बीएसपी, ये चुनाव मैदान में है और इन्हीं को सीट मिलने वाली है और किसी को मिलने वाली नहीं है। आरएलडी गठबंधन में है, एनडीए में है, उनको शायद बागपत की सीट उनके खाते में जा सकती है। ये सीधा लोगों का भी मानना है और ये आंकड़े भी कह रहे हैं और समीकरण भी कह रहा है। चलिए, ये देखने वाली बात होगी कि 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, क्या बहुमत या 303 जिस तरह से अपने दम पर बीजेपी लाई थी, क्या 303 भी ला पाएगी या बहुमत तक पहुंच पाएगी? क्योंकि 400 पार जिस तरह से नारा लग रहा है वो कहीं भी सटीक नहीं बैठ रहा। कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान देखने को मिल रहा है। बिहार में जहां एनडीए ने 40 में से 39 सीट ली थी, तो अब नहीं कह सकते कि 39 सीट आ सकती है, वहाँ भी नुकसान देखने को मिल रहा है। 50% यानी कि आधी सीट ही आ सकती हैं, ये माना जा रहा है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सब जगह और दिल्ली, यहाँ भी नुकसान देखने को अगर मिल रहा है, तो इसका मतलब वो 303 ही जब अपने दम पर नहीं आ रही तो वो 400 पार का नारा सटीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 4 जून में क्या होने वाला है ये हम सभी को देखना है। और कुछ लोग इस चीज़ को लेकर के कि 4 जून में कुछ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बीजेपी ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, तो डरने की बात नहीं है। जो सही है वो होगा। यहाँ देश में लोकतंत्र है और यह जनता की चलती है। राजा जनता चुनेगी और अपने बीच से चुनेगी। अगर आपने सही निर्णय लिया है और सही व्यक्ति को चुना है, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो कैंडिडेट वो जीतेगा। खुद पर विश्वास कीजिए, इस बार कुछ अलग होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।